हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान व सरल तरीका है तो वो है आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, चाहे वो आपका इंग्लिश स्टोरी हो या फिर इंग्लिश से शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, अगर आप डेली उसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, तो मैं ना बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी लेकर के उपस्थित हूँ और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूव डेफिनेटली ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट यू टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी का टाइटल ये है स्टूपिड फिश। देखिए, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, फिश मतलब मछली। ठीक है, यानी कि मूर्ख मछली। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। देयर वेयर थ्री फिश सिस्टर। ठीक है, तीन मछलियाँ बहनें थी, तीन मछली बहनें थी। हु लाइव्ड, जो रहते थे, इन ए पाउंड, एक तालाब में, विथ देयर फैमिली, अपने परिवार के साथ, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों। ठीक है, यानी कि तीन मछली बहनें थी जो रहते थे तालाब में, अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ तालाब में रहते थे। ठीक है, वन डे, एक दिन, द सिस्टर ओवर हेयर। ठीक है, देखिए ओवर हेयर का मतलब क्या होता है कि सुना। ठीक है, यानी कि एक दिन बहनों ने सुना सम फिशरमैन। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। ठीक है, मछली को मारने वालों को मछुआरा कहते हैं। यानी कि एक दिन बहनों ने सुना कुछ मछुआरे को टॉकिंग यानी बात करते हुए। देयर आर मेनी फिशेज। ठीक है, बहुत सारी मछलियाँ हैं। हेयर यानी कि यहाँ, इन दिस पाउंड, इस तालाब में। ठीक है, इस तालाब में यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। लेट अस कम। ठीक है, चलो चले। हेयर यानी कि यहाँ। ठीक है, चलो यहाँ चले। एंड कैच, और पकड़े। देम ऑल, उन सभी को। ठीक है, यानी कि चलो चले और उन सबको पकड़े। ओके, आप यहाँ पे फुटेज में देख सकते हैं, ये एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। इसी में आपका तीन बहनें भी रह रही हैं और ये बेसिकली दो मछुआरे हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि चलो चलते हैं उन सब मछलियों को पकड़ने के लिए। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या हो रही है। आफ्टर द फिशरमैन हैड गोन। ठीक है, मछुआरों के चले जाने के बाद। आफ्टर का मतलब कहता है के बाद, यानी कि मछुआरों को हैड गोन, चले जाने के बाद, द फिश डिस्कस्ड, मछलियों ने क्या करी, डिस्कस करी यानी कि चर्चा की। अबाउट मतलब होता है के बारे में। अब किसके बारे में, तो वो है डेंजर ऑफ बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन। ठीक है, मछुआरों के द्वारा पकड़े जाने के खतरे के बारे में मछली ने क्या करी, चर्चा की। आ रही समझ में, यानी कि मछुआरों के चले जाने के बाद द फिश डिस्कस्ड, मछलियों ने चर्चा की। अबाउट द डेंजर। ठीक है, खतरों के बारे में। ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के, बाय द फिशरमैन, मछुआरों के द्वारा। ठीक है, मछुआरे के द्वारा पकड़े जाने के खतरे के बारे में मछली ने क्या करी, चर्चा करी। द इल्डेस्ट सिस्टर। ठीक है, सबसे बड़ी, इल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी बहन। थॉट, सोचा। फॉर ए वाइल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। फॉर ए वाइल का मतलब हुआ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, या फिर कुछ देर। देखिए, सबसे बड़ी बहन सोचा कुछ देर। एंड सैड, और कहा, डैट कि, दे शुड, उन्हें, वे लोगों को चाहिए, लिव यानी कि छोड़ना। ठीक है, दे शुड लिव, उन्हें छोड़ देने चाहिए, डेट पाउंड, उस तालाब को, एंड गो समवेयर आइल्स। ठीक है, और चले जाना चाहिए समवेयर आइल्स, कहीं और। ठीक है, टू सेव देमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। टू सेव, बचाने के लिए। देमसेल्फ यानी कि खुद को। फ्रॉम द फिशरमैन, मछुआरे से। आ रही समझ में, यानी कि सबसे बड़ी बहन ने सोचा कुछ देर तक। ठीक है, और कही कि उन्हें, दे शुड लीव डेट पाउंड, उन्हें छोड़ देनी चाहिए उस तालाब को। एंड गो समवेयर आइल्स। ठीक है, और कहीं और चले जाने चाहिए। टू सेव, बचाने के लिए, खुद को। फ्रॉम द फिशरमैन, मछुआरे से। ओके, द मिडल सिस्टर्स ऑल्सो थॉट। मिडल सिस्टर का मतलब होता है बीच वाली बहनें। ठीक है, बीच वाले बहनें भी सोचा या फिर सोची, डैट कि, इट वाज बेटर, यह बेहतर है, टू वेकेट, खाली कर देना, द पाउंड। ठीक है, तालाब को। ठीक है, बीच वाली बहन भी सोची कि यह बेहतर है, टू वोकेट द पाउंड, तालाब को खाली कर देना, देन टू गेट काउट बाय द फिशरमैन एंड डाई। ठीक है, मछुआरे के द्वारा पकड़े जाने और मारे जाने। ठीक है, मछुआरे के द्वारा टू गेट काउट, पकड़े जाने और मारे जाने से क्या होगा, यह बेहतर है, इट वाज बेटर, यह बेहतर है कि तालाब को खाली कर दिया जाए। ओके, बट द यंगेस्ट सिस्टर, यंगेस्ट मतलब क्या होता है, जो युवा बहन है या फिर सबसे छोटी बहन है। ठीक है, बट द यंगेस्ट सिस्टर, परंतु सबसे छोटी बहनें, वाज लेजी, आलसी थी। लेजी का मतलब होता है आलसी। ओके,
परंतु या फिर लेकिन सबसे छोटी बहनें वाज लेजी आलसी थी एंड केयर फ्री और लापरवाह। ठीक है, केयर फ्री का मतलब होता है लापरवाह। सबसे छोटी बहनें आलसी थी और लापरवाह थी। सी सेड, उसने कही, वाई शुड, क्यों चाहिए, वी लीव, हमें छोड़ना, आवर हाउस, अपना घर। ठीक है, वाई शुड वी लीव आवर हाउस, हमें अपना घर क्यों छोड़ना चाहिए। लेट द फिशरमैन कम, ठीक है, मछुआरों को आने दो। लेट द फिशरमैन कम, मछुआरों को आने दो। ठीक है, वी विल नॉट बी कॉट, हम लोग नहीं फंसेंगे, इन देयर नेट, उनके जालों में। ठीक है, वी विल नॉट बी कॉट, हम लोग नहीं फंसेंगे, इन देयर नेट, उनके जालों में। मे बी, हो सकता है, द फिशरमैन वॉन्ट कम एट ऑल। देखिए, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। ठीक है, वॉन्ट कम, आएंगे ही नहीं। ठीक है, देखिए, हो सकता है मछुआरे आएंगे ही नहीं। आ रहे समझ में। यानी कि जो सबसे छोटी बहन थी वो क्या थी, सबसे पहले तो आलसी थी और केयरफ्री यानी कि लापरवाह थी। वो क्या कह रही है कि वाई शुड वी लीव आवर हाउस, हमें अपना घर क्यों छोड़ना चाहिए। लेट द फिशरमैन कम, मछुआरे को आने दो। वी विल नॉट बी कॉट, हम लोग नहीं फंसेंगे, इन देयर नेट, उनके जालों में। हो सकता है, मे बी, हो सकता है या फिर शायद, फिशरमैन, मछुआरे, वॉन्ट कम एट ऑल, आएंगे ही नहीं। ओके, बट द टू एल्डर सिस्टर, परंतु दो बड़ी बहनें। ठीक है, परंतु दो बड़ी बहनें, सैड टू यंगेस्ट वन। ठीक है, दो बड़ी बहनें जो है सबसे छोटी से कही, यू डू, तुम करो, वाट यू वांट। ठीक है, तुम जो चाहती हो। ठीक है, तुम करो जो तुम चाहती हो, इसका मतलब हुआ तुम्हें जो करना है सो करो। बट, लेकिन, वी बोथ, हम दोनों, बोथ का मतलब कहते हैं दोनों। ठीक है, वी बोथ, हम दोनों, आर गोइंग, जा रहे हैं, थ्रू का मतलब होता है से होकर, डेट स्ट्रीम, उस धारे से। ठीक है, देयर यानी कि वहाँ। अरे समझ में कि वी बोथ, हम दोनों, आर गोइंग थ्रू डेट स्ट्रीम, उस धारे से होकर, आर गोइंग, जा रहे हैं, देयर यानी कि वहाँ, टू द अदर पाउंड्स। ठीक है, दूसरे तालाब में, टू द अदर पाउंड्स, दूसरे तालाब में। द टू एल्डर सिस्टर्स, दो बड़ी बहनें, गॉट देयर फैमिली। ठीक है, गॉट देयर फैमिली टुगेदर। टुगेदर का मतलब था साथ साथ या फिर एक साथ। ठीक है, यानी कि अपने परिवार को एक साथ एकजुट किया। ठीक है, दो बड़ी बहनें गॉट देयर फैमिली टुगेदर, अपने परिवार को क्या किया, एक साथ किया, एकजुट किया। एंड आस्क्ड अदर टू। ठीक है, और दूसरों को भी, टू यहाँ पे डबल टू है, यहाँ पे इस टू का मतलब जो है आपका भी है और इसका मतलब जो है से है। ठीक है, यानी कि और पूछा, अदर टू, दूसरों से भी। ठीक है, यानी कि दोनों बड़े बहनें जो थी वो अपने फैमिली को क्या किया, सबसे पहले तो एकजुट किया और दूसरों से भी क्या करी, पूछी, टू कम विथ देम। ठीक है, टू कम, आने के लिए, विथ देम, उनके साथ। ओके, हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, द यंगेस्ट सिस्टर, सबसे छोटी बहन, जस्ट वांटेड। ठीक है, बस या फिर सिर्फ चाहती थी, टू स्टे इन देयर आउन पाउंड। ठीक है, टू स्टे, रहना, इन देयर आउन, अपने ही पाउंड यानी कि तालाब में। अरे सुनिए, हालांकि सबसे छोटी बहनें जस्ट वांटेड टू स्टे, सिर्फ रहना चाहती थी अपने ही तालाब में। मैंने फिश से एडवाइस्ड। ठीक है, मैंने मतलब क्या होता है, बहुत सारी या फिर ज़्यादा, यानी कि बहुत मछलियाँ। एडवाइस्ड मतलब क्या होता है कि सलाह दी, हर यानी कि उसको, टू चेंज, बदलने के लिए, हर माइंड, अपना मन। ठीक है, यानी कि सबसे जो छोटी बहनें थी वो क्या करती, जस्ट वांटेड टू स्टे, सिर्फ रहना चाहती थी अपने ही तालाब में। बहुत सारी मछलियों ने एडवाइस्ड हर, उसको समझाया, सलाह दिया, टू चेंज हर माइंड, अपना मन बदलने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या हो रही है। हाउएवर, हालांकि, सी डिड नॉट लिसन। ठीक है, उसने नहीं सुना, सी डिड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना, टू एनीवन, किसी के भी। ठीक है, हालांकि उसने किसी के भी नहीं सुना। नॉनथलेस, बहरहाल। ठीक है, नॉनथलेस का मतलब है बहरहाल। देयर वेयर स्टिल्स मैनी फिशेस। ठीक है, वहाँ थे स्टिल, अभी भी, बहुत सारी मछलियाँ। ठीक है, बहरहाल बहुत सारी मछलियाँ थी। हु स्टे, जो रहना चाहती थी। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। ठीक है, विथ द यंगेस्ट सिस्टर, यानी कि सबसे छोटी बहन के, यानी कि सबसे छोटे बहन के पास कहिए या फिर सबसे छोटी बहन के पीछे या फिर बहन के पास, हु स्टे, जो रहना चाहते थे। ठीक है, बहरहाल, देयर वेयर स्टिल, अभी भी वहाँ बहुत सारी ऐसी मछलियाँ थी जो छोटी बहन के साथ ही रहना चाहते थे। ओके, इन दिस पाउंड, इस तालाब में, विच हैड ऑलवेज, जो हमेशा से थी, बीन देयर होम। ठीक है, उनका घर। ठीक है,
विच हैड ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ठीक है, विच हैड ऑलवेज जो हमेशा से थी, बीन देयर होम उनका घर। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द फिशरमैन केम, ठीक है, मछुआरे आए। दे थ्रू वे लोगों ने फेंका, देयर नेट्स अपना जाल, ठीक है, वे लोगों ने फेंका अपना जाल। एंड कॉट और पकड़ लिए, मैंने फिशेस बहुत सारी मछलियों को, ठीक है, यानी कि अगली सुबह मछुआरे आए और वे लोग जो है अपना जाल फेंका और कॉट मैनी फिशेस बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिए। द यंगेस्ट सिस्टर सबसे छोटी बहन वाज ऑल्सो भी थी कॉट बाई द फिशरमैन, ठीक है, मछुआरे के द्वारा पकड़ी गई, ठीक है, यानी कि मछुआरे के द्वारा सबसे छोटी बहन भी पकड़ी गई। ओके, हर टू एल्डर सिस्टर्स, ठीक है, उसकी दो बड़ी बहनों को फेल्ट यानी कि महसूस हुई या फिर लगा, वेरी सैड बहुत दुख, ठीक है, यानी कि बहुत दुख या फिर बहुत बुरा, अबाउट इट इसके बारे में, ठीक है, उसकी दो बड़ी बहनों को बहुत बुरा लगा इसके बारे में। दे विश्ड वे लोगों ने इच्छा जाहिर की या फिर वे लोग चाहते थे, ठीक है, दे विश्ड वे लोग चाहते थे या फिर वे लोग ने इच्छा जाहिर की, डैट के द यंगेस्ट वन टू, देखिए टू का मतलब होता है भी, ठीक है, यानी कि सबसे छोटी भी, हैड बीन वाइज बुद्धिमान हो, एंड केप्ट हर सेल्फ सेफ, ठीक है, सेफ मतलब कहता है सुरक्षित, हर सेल्फ मतलब होता है खुद को, एंड केप्ट का मतलब होता है रखना, ठीक है, यानी कि सबसे छोटी भी हैड बीन वाइज बुद्धिमान हो, एंड केप्ट हर सेल्फ सेफ, ठीक है, और खुद को सुरक्षित रख सकें, फ्रॉम द फिशरमैन मछुआरे से, ठीक है, मछुआरे से खुद को सुरक्षित रख सकें। ओके, द सिस्टर्स थॉट बहनों ने सोचा, हाउ वंडरफुल इट वुड हैव बीन, ठीक है, कितना अच्छा होता, इफ़ देयर अगर यंगेस्ट सिस्टर सबसे छोटी बहनें हैड लिसन सुन ली होती या फिर मान ली होती, टू देम उनके, ठीक है, यानी कि उनकी बातें सुन ली होती या फिर उनकी बातें मान ली होती सबसे छोटी बहन, एंड हैड कम और आ जाती विथ देम उनके साथ, ठीक है, यानी कि बहनों ने सोचा कि हाउ वंडरफुल इट वुड हैव बीन, कितना ये अच्छा होता अगर सबसे छोटी बहन जो है उनकी बातें मान ली होती, एंड हैड कम और आ जाती विथ देम उन लोगों के साथ, ठीक है, बट द यंगेस्ट वन परंतु सबसे छोटी बहन है, चूज यानी कि चुनाव की, ठीक है, नॉट टू बी केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, ठीक है, नॉट टू बी नहीं रहने के लिए, केयरफुल यानी कि सावधान, ठीक है, परंतु लेकिन सबसे छोटी बहन ने फैसला किया, चुनाव करी सावधान नहीं रहने का, एंड सो और इसीलिए सी वाज लॉस्ट वह खो गई, टू देम्स फॉर एवर, ठीक है, हमेशा के लिए, ठीक है, और इसीलिए वह लॉस्ट टू देम फॉर एवर अपने आप को हमेशा के लिए खो गए। इफ़ ओनली अगर केवल या फिर काश, सी हैड बीन लेस एस्टूबोर्न, देखिए एस्टूबोर्न का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, काश वह हैड बीन लेस एस्टूबोर्न कम जिद्दी होती, ठीक है, काश वह हैड बीन लेस एस्टूबर्न कम जिद्दी होती, एंड हैड ओबेड देम, देखिए ओबे का मतलब है आज्ञा का पालन करना, ठीक है, और ओबेड है ईडी लगा हुआ है, तो आज्ञा का पालन करना या फिर बातों को मान लेना, ठीक है, तो काश वह कम जिद्दी होती और उनकी बातें मान ली होती, ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन की होती या फिर उनकी बातें मान ली होती। सी वुड स्टिल, ठीक है, वह भी अभी हैव बीन अलाइव, अलाइव मतलब क्या होता है जीवित, ठीक है, सी वुड स्टिल हैव बीन अलाइव, ठीक है, वह भी जीवित होती, ठीक है, यानी कि छोटी बहन जो है काश वो बातें मान ली होती, कम जिद्दी होती हैं, ठीक है, स्टोबर्न मतलब जिद्दी, तो क्या होता है कि वो अभी भी जीवित होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपका यहीं पे समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये प्रस्तुत स्टोरी बहुत ही पसंद आए होंगे। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।